मैं एक वचन का भाग जिसने मेरी सहायता की जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था। यूहन्ना एक अध्याय 7 वचन। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। तो गवाही देना कितना जरूरी है और उसका क्या परिणाम हो सकता है, मैं इस बात को देखा। जैसे लिखा है कि एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। और फिर उसके बाद आगे लिखा है, जब इन सब बातों के आगे 14 वचन से यदि आगे हम पढ़ेंगे तो, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यहुआ ने यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, और वह मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। तो यहाँ पे गवाही की बात हम देख रहे थे कि वो गवाही देने के लिए आया था कि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। और फिर वो इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया। और उसके बाद हमने जो इन वचनों को पढ़ा है कि अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया, और मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, लेकिन अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई। तो इसके आगे 19वां वचन भी यही कहता है। वो फिर गवाही लिखा है यहाँ पे कि यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया, मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। तो अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, जब इन सब बातों को वो बता रहे हैं, कि गवाही गवाही ऐसा करके पूरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और फिर उसके आगे जब हम देखेंगे, तो फिर 34 वचन को मैं पढ़ूंगा। वहां पे ऐसा लिखा है, और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। आप आगे का बीच का भाग आप पढ़ सकते हैं। तो इन सब बातों के विषय में गवाही कितनी महत्वपूर्ण है, कि इसलिए कि लोग विश्वास लाएं, और वो उन्होंने अपने भी पोजीशन को वो जाने। और मुझे यही वचन याद आ रहा था जो कि प्रेरितों के काम 1 के 8 में है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और फिर तुम यरूशलेम में, सारे यहूदिया में, सामरिया में, जगत की छोर तक मेरे गवाह होगे। और ये काम यूहन्ना बिल्कुल स्पष्टता से, जब उनसे पूछा गया क्या तू मसीह है या एलिया है, सब उन्होंने सबको मना किया, और अपनी स्थिति को बिल्कुल जानते हुए एक गवाही उन्होंने दी, और प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो मार्ग तैयार करने की बात की। तो सच में हमारे गवाहियां जो हैं, मैं इस बात को भी सोच रहा था कि सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव प्रीचिंग जो है, जब वो जो प्रीचर है वो अपनी गवाहियों को रखते हैं, ताकि हम सब और भी अच्छी रीति से हम उन बातों को समझने पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कई बार जो ज्यादा पावरफुल जो प्रीचिंग जो दिल को छू जाती है, बहुत ज्यादा लाइफ चेंजिंग जो मैसेजेस होते हैं, वो मोस्टली गवाहियां ही होती हैं अपने उनके जीवन में, जो उन्होंने अनुभव किया होता है। और जब वो रखते हैं प्रभु के आत्मा की अगुवाई में, वचन से बता के उन स्थलों में जहाँ जहाँ पे उनके विषय में लिखा हुआ है, तो वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो सच में ये भी यूहन्ना भी यही काम कर रहे थे कि मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से हर एक जो बातें उनके विषय में लिखी गई हैं यीशु मसीह के बारे में, उसकी वो गवाही दे रहे थे। सो सच में गवाहियाँ बहुत ज़रूरी है। और गवाहियाँ जो है, जीवित गवाह जो है, वो सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, जीवन होता है पूरा। और लोग फिर उसकी गवाही देते हैं। और जैसे मसीही कहलाए जो बात है कलीसिया के लोगों के लिए ताकिया में पहली बार, क्योंकि उनका जीवन था, जो मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे उस प्रकार का जीवन। सो बहुत ज़रूरी है कि हमारी गवाही
हमारे जीवन के द्वारा ना ही सिर्फ शब्दों से परंतु हर एक बातों से प्रभु की गवाही प्रकट हो, उनके लिए मार्ग तैयार हो, बहुत सारे लोग उसके द्वारा विश्वास, हमारी गवाहियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाने पाए, ऐसा होने पाए, प्रभु सहायता करे हमें।